हाय, मैं हूँ दीपार्णिता। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो एंड अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड एनर्जी में हो। अगर नहीं हो बाबू तो फिर क्या कहें हम, बैलेंस एनर्जी में आ जाओ, अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो। बिकॉज हैप्पीनेस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है ना, अगर तुम इस एनर्जी में रह पाते हो तो लाइफ में तुम कुछ कर पाओगे, खुद के लिए राइट डिसीजन ले पाओगे। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तो अपने ऊपर काम करो, बैलेंस की एनर्जी में आ जाओ, हैप्पीनेस की एनर्जी में आ जाओ एंड अभी इसी वक्त विद अ स्माइलिंग फेस इस रीडिंग को एंजॉय करो। चलो देख लेती हूँ तुम्हारा जो पर्सन है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो वो अभी इसी वक्त क्या सोच रहा है। उससे पहले लेट्स सी तुम्हारा एनर्जी क्या है। ठीक है, पहले देख लेती हूँ कि तुम्हारा एनर्जी क्या है, तुम उनके लिए क्या फील कर रहे हो एंड उसके बाद उनका एनर्जी चेक करेंगे। सो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और भी जो व्यूअर्स है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर तुम आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से साथ जुड़ना चाहते हो बाबू तो प्लीज़ इस चैनल को हीलिंग विद एंजल्स इसको सब्सक्राइब कर दो और इस फैमिली में आ जाइए। ठीक है, मैं आप सबको वेलकम कर रही हूँ, प्लीज़। ओके, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि यस पेड है, तो फ्री नहीं है बिल्कुल, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए, वॉइस मैसेज आप सेंड कर सकते हैं या आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं, ठीक है, एकदम नेचुरल क्रिस्टल, फिर आप सेम व्हाट्सएप नंबर या उसी पर ही आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पहले आपकी एनर्जी क्या है। सो लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जी अभी इसी वक्त, आप क्या सोच रहे हो, कौन सी एनर्जी में आप हो एक्चुअली। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है बाबू, लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जी। प्लीज़ गाइड मी एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, उसके साथ अभी इसी वक्त जो एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, प्लीज़ बताइए एंजल क्या है। ओके, तो आप तो चाहते हैं मूव ऑन करना, क्योंकि रिलेशनशिप में आप जहाँ पर हो वहाँ से आप इतने दिन तक तो वेट किया है अपने पर्सन के लिए, लेकिन वो नहीं आए अब तक। वो नहीं आए मतलब क्या, कुछ एक्शन ही नहीं लिया। अगर आए भी है ना तो उस आने का और जाने का इन दोनों में कुछ फ़र्क ही नहीं है। आते हैं जाते हैं कि एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हम जिससे बोलते हैं, है ना, तो आप तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। आप एकदम एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं जो आज तक आपको दे नहीं पाए, या तो आपको कमिटमेंट ही नहीं किया रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए जो जो करना चाहिए आप तो अब तक नहीं देखा, उसमें से कुछ भी नहीं देखा उनके अंदर। तो जो एक्शन आपको चाहिए उनसे अभी तक आपको नहीं मिला है। तो आप ना एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो बाबू अभी इसी वक्त। ये सब सोर्स जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपको पता ही नहीं आगे क्या करना है आपको। ठीक है, आप तो वेट नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल आप वेट नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से बाहर जाना। ठीक है, आप मूव ऑन करना चाहते हो, मन को शायद रेडी भी कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। चलो देख लेती हूँ और क्या कार्ड्स आ रहा है, क्या कार्ड्स आ रहा है। प्यार तो है ना तो इसीलिए लेट्स सी क्या कार्ड्स क्या आ रहे हैं तुम्हारा जो एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या आप, ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस कनेक्शन की तरफ ही आपका मन भगता है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पर आप फोकस अपने ऊपर ले आए हो। आप में से बहुत सारे ऐसे एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ जो लोग अपने पार्टनर को तो प्यार करते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब आप अभी भी उनसे प्यार करते हो लेकिन वेटिंग जोन में नहीं हो। ठीक है ना, एनर्जी शिफ्ट किया है आपने, खुद के ऊपर लेके आया, खुद के ऊपर काम भी किया है, बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, करियर के जगह पर काम किया है। एक खुद को एक बहुत, मैं जो देख पा रही हूँ, एक सेल्फ लव
जो हम लोग बोलते हैं ना बार बार, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। हाँ, आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो मेरे व्यूअर्स, ठीक है, जो अभी इसी वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हो, लेकिन मन तो उधार ही पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली मूव ऑन तो करना चाहते हो, ठीक है, मन को तैयार भी कर रहे हो धीरे धीरे, लेकिन आपका मन तो अभी भी रेडी नहीं है। आपका मन नहीं चाहता है वहाँ से हटने के लिए। आप चाहते हो, आप उसको खींच के बाहर लेकर आना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आपका मन वहीं पर ही अभी भी अटक रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एस ऑफ सोर्स, आप एक कंफ्यूजिंग जोन में अभी हो, क्या करना है। चाहती हूँ तो बाहर जाना, नहीं चाहिए मुझे ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर पार्टनर आज तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, और किया भी है तो क्या किया है, खाली पेन ही दिया है ना। आते हैं जाते हैं, अपने हिसाब से ब्लॉक करते हैं, अपने हिसाब से अनब्लॉक करते, जब जी चाहा कांटेक्ट कर लिया, जब जी चाहा नो कांटेक्ट जोन में रख दिया हमको। बात तो छोड़ दो, तुम्हारा बात तो सुनता ही नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में तुम हो ही नहीं, पहला ही नाम उनके फैमिली या उनका ही है। ऐसी एक सेल्फिशनेस की एनर्जी बार बार तुम दिखते हो उनके अंदर, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ठीक हो जाएगा। तुम बार बार उनको माफ़ भी कर देते हो, तुमको लगता है वो आ जाएंगे क्योंकि प्यार सच्चा है। लेकिन फिर जब तुम एक्शन की जगह पर देखते हो तो क्या देखते हो, कुछ नहीं, नथिंगनेस की एनर्जी। आज तक वो कुछ कर ही नहीं पाए तुम्हारे लिए, तो तब जाके तुम सोच रहे हो नहीं रहना है मुझे इस रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। बट मन, उसको क्या करूँ, वो तो वहीं भाग रहा है। तो इसीलिए तुम एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हो बाबू, क्या करे अभी। तो ये है तुम्हारा एनर्जी। अगर ये एनर्जी तुम्हारे साथ मैच करता है ना, तो फिर आज का रीडिंग तुम्हारा है। अभी जो तुम्हारा पर्सन का एनर्जी मैं निकालूंगी वो बिल्कुल 100% सच होगा। सो चलो लेट्स सी। ओके, सो हेल्प कीजिए मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए एंजल। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, ट्रू फीलिंग्स क्या है, अभी का ट्रू फीलिंग्स क्या है, आज की एनर्जी क्या है। लेट्स सी। अच्छा, ये आना चाहता था, ठीक है, ले लेते हैं। एम्प्रेस, नेक्स्ट कार्ड, तुम्हारे पार्टनर की एनर्जी अभी इसी वक्त तो क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हेल्प कीजिए एंजल। चैरियट, वाओ दिस इज़ ग्रेट, ठीक है। अभी ये दो कार्ड्स को मैं, आप यहाँ पर रहिए, हाँ ये अभी ठीक है। एम्प्रेस एंड चैरियट, ओके। तो जो एक्शन तुम आज तक नहीं देखा है ना उनमें, तो अभी देखने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी एनर्जीज़ है बाबू, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हो, पता नहीं किन किन के साथ ये मैच करेगा, लेकिन वो आ रहे हैं, वो आना चाहते हैं एक्चुअली। दो मेजर आर्काना आ गया। और क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि वो तुमको शादी करना चाहते हैं। कमिटमेंट की जो एनर्जी आज तक जो उन्होंने नहीं दिया, कमिटमेंट अगर नहीं दिया है तो अभी वो देने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है उनकी एनर्जी, क्या आ रहा है। लेकिन ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से वो मूव ऑन कर गए, लेकिन वो बहुत ही कम है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा होगा, ठीक है ना। एम्प्रेस के साथ चैरियट, थर्ड पार्टी अगर है और अगर थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो वो मूव ऑन कर चुके हैं बाबू, जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन मैक्सिमम जो एनर्जी है वो यही है कि तुम्हारा पार्टनर तुमको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी के लिए प्रपोज़ल वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी देर तुमको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि उनको पता है तुम अभी भी उनके लिए, वहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, मतलब उनका जो अंदर जो दिल है उसे पता है कि तुम अभी भी उनके लिए वेट कर रही हो, क्योंकि प्यार है, तुम्हारा प्यार अभी भी है उनके लिए, ये वो फील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, ओके। तो ये बात तो उनको पता है कि अभी भी तुम उनके लिए वेट कर रही हो,
तुम उनको चाहती हो। सबसे जो बड़ी बात है कि अभी भी तुम उनको ही चाहती हो, इतना कुछ होने के बाद भी। इतना कुछ जो बोला, 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया है तो बहुत सारा प्रॉब्लम तुम लोगों ने फेस किया है ना रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना इजी गोइंग रिलेशनशिप नहीं है कि प्यार किया, शादी हो गया, दोनों का फैमिली मन गया। नहीं, यहाँ पर जो एनर्जीज आया है, बहुत परेशानियाँ हैं। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते तुम दोनों मिलो, तुम दोनों एक हो सकता है तुम दोनों के फैमिली, हो सकता है किसी एक की फैमिली, लेकिन एनिमीज़ तो है बाबू। हो सकता है दोस्त भी हो सकता है जिनका नज़र बिल्कुल अच्छे नहीं है। नज़र तो लगता है ना, तुमको पता है ना नज़र कैसे लगता है, इसलिए तो हम ब्रेसलेट पहनते हैं। ब्लैक टूरमुलिन नज़र की जो ब्रेसलेट होता है वो पहनते हैं, जो हमें पहनना ही चाहिए अगर तुम नज़र से बचना चाहते हो तो। यस, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं तुम दोनों के बीच में जो नहीं चाहते हैं तुम लोग एक हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए अब तक उसने कुछ कर ही नहीं पाया, तुम्हारे लिए कोई एक्शन ही नहीं ले पाया। लेकिन थैंक्स टू यूनिवर्स तुम्हारा पार्टनर इतना कमज़ोर नहीं है, ठीक है। वो अभी तक झुका नहीं, उनको फाइट करना आता है, ठीक है ना। अभी का जो एनर्जी है बाबू यही है कि वो फाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एंड उसके बाद क्या आता है, लेट्स सी, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, और क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, 6 ऑफ सोर्ड्स आना चाहते हैं, चैरियट एंड उसके साथ 6 ऑफ सोर्ड्स। सो मैक्सिमम, मैंने बोला ना, मैक्सिमम जो एनर्जीज है आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते, आपको लेके एक नया दुनिया बसाना चाहते, प्यार की दुनिया, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं। एंड बहुत कम लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू मैं जो देख पा रही हूँ, वो पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं। मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है, इतना प्रेशर है थर्ड पार्टी का, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और उनको पता है नहीं, आगे भी नहीं होगा मुझसे, इससे अच्छा है मैं निकल जाऊँ, इस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी भी एनर्जी आया है जिसके लिए जो रेजोनेट करेगा, है ना। एंड द लास्ट कार्ड एंजल, लास्ट कार्ड दीजिए, एक लास्ट कार्ड दीजिए, मैजिशियन। वाओ दिस इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा पार्टनर का एनर्जी है, यहाँ पर मैजिशियन आ गया, इसका मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आज इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम एकदम एंडिंग, सब कुछ ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। अगर ऐसी मोड़ आ गए हैं ना, वहीं से फिर से मैं देख पा रही हूँ कभी भी रिलेशनशिप फिर से चालू हो जाएगा। मैजिशियन आया है, इसका मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ठीक है। एंड तुम्हारा पार्टनर कहीं ना कहीं, मे बी तुम, क्योंकि एनर्जी तो वैसी वर्षा होता है टैरो में, मे बी तुम या तुम्हारा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी तुम दोनों ही एक दूसरे को अननोइंगली शायद, ठीक है ना, सबकॉन्शियस माइंड में शायद हमेशा उनके दिल में, दिमाग में तुम ही चल रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन तो चालू है। सो आगे जाके तो मैं सक्सेस ही देख पा रही हूँ। मैजिशियन की एनर्जी, इसमें कुछ टाइम मैं नहीं दे पाऊँगी, वेरी सॉरी। जब मैजिशियन आता है रीडिंग में, तब यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी वो आ सकते, कभी भी, जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब डिवाइन की मर्ज़ी होगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगा। दिस इज़ टोटली डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी। सो उनकी जब मर्ज़ी होंगे, डेफिनेटली वो तुम्हारे साथ अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे तो कांटेक्ट भी बाबू करेगा, और ब्लॉक करते हैं तो अनब्लॉक भी करेंगे। और अगर सब कुछ ख़त्म होने को आया है, फिर से जुड़ने वाला है, लेकिन कब होगा खाली उनको ही पता है। तो एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आया है एंड बहुत क्या, एक हैप्पीनेस की एनर्जी आ गया, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना। तो ठीक है, यहीं पर आज रखती हूँ, एंड करती हूँ रीडिंग। अगर तुम्हारे साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हीलिंग विद एंजल्स के साथ जुड़ जाओ। फिर तुम सबके साथ नेक्स्ट रीडिंग में मुलाकात होगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे रहो, स्माइल करते रहो, टाटा।